हेलो फ्रेंड्स। जैसा हम लोग जानते हैं कि आज नोटिस आया है एईडीओ का, असिस्टेंस एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, जो कि शिक्षा विकास पदाधिकारी है। इसमें कुल 935 पद हैं। ठीक, ये फर्स्ट टाइम अभी आया है, तो इसमें कुल 935 पद हैं। हम लोग अभी बात करेंगे कि किसका फॉर्म फिल अप डेट कब से कब तक है, फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, नॉर्मल मान लीजिए बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट करेगा। मान लीजिए आप ये फॉर्म भरते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम में पूछा क्या-क्या जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा क्या-क्या जाएगा, मतलब सिलेबस इसका क्या होगा। कुछ तो सिलेबस होगा ना एग्ज़ाम का, तो सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम का। इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कितने पेपर्स होंगे, क्या इसका मोड होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी पैटर्न है, हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें कितने सीट्स हैं, तो 935 सीट्स हैं। आप ये मान के चलिए कि 935 सीट्स हैं ये, ठीक। अब देखिए, जिसमें कि महिलाओं के लिए 319 सीट है, महिलाओं के लिए 319 सीट है। अब जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो एक एग्ज़ाम होगा आपको, ये आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, आप एक एग्ज़ाम दीजिएगा और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें कोई साक्षर नहीं लिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का लेवल है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें 3 पेपर होगा। अब 3 पेपर कैसा होगा ये समझिए। सबसे पहले तो समान भाषा होगा। समान भाषा में क्या-क्या आ गया? तो हिंदी आ गया और एक आ गया इंग्लिश। अब जो समान भाषा है ना, ये क्वालीफाइंग है। ये आपका क्या है, तो ये आप क्वालीफाइंग है, मतलब आपको इसमें आपका इससे मेरिट नहीं बनेगा। आपका इस पे मेरिट नहीं बनेगा और ये ऑब्जेक्टिव है। ये जो है वैसे पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं समान भाषा पे। तो जो हिंदी है ना, वो 70 नंबर का आपका है, 70 मार्क्स का आपका हिंदी है और जो इंग्लिश है वो आपका 30 मार्क्स का है। अब इसमें क्वालीफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं इससे ही बात कर रहा हूँ कि जो बच्चा बीपीएससी देता है उसको कैसे बेनिफिट करेगा, हम लोग इससे ही बात करेंगे। अभी बस मैं एक पैटर्न आपको समझा रहा हूँ कि 30 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक? अब देखिए, जो इसका दूसरा पेपर है वो समान अध्ययन का, जो हम लोग जिसको जीएस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएस। जीएस में भी आपको 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा, 100 नंबर का। अब जो जीएस है, इस पे आपका मेरिट बनेगा। इस पे आपका मेरिट बनेगा और जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड मतलब जो मैथ्स आप पढ़ते हैं, रीज़निंग आप पढ़ते हैं, इस पे जो पढ़ते हैं, और ये भी 100 नंबर का है। 2 घंटे का, सॉरी 100 प्रश्न होंगे, 100 घंटे, सॉरी 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, और दोनों मिला कर के आपका मेरिट बनेगा। दोनों मिला कर के आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। अब ये समझिए कि दोनों मिला के मेरिट और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप 1/3 का मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब घटा दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये मान के चलिए आप। अब देखिए जो हिंदी इंग्लिश है ना, उसमें आपको 30% मार्क्स लाना ही लाना है। 30% मार्क्स लाना ही लाना है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा-सा सिलेबस पे जाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कैसे जो बीपीएससी का तैयारी करता है या फिर जो टीचर का तैयारी करे उसको कैसे बेनिफिट करेगा। और ये एग्ज़ाम बेसिकली क्या है ना, ये प्लान बी है उन लोगों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। वैसे टीचर वालों के लिए तो प्लान बी क्या, प्लान ए बन जाएगा, क्योंकि जो टीचर टीचर से ये पोस्ट ऊपर लेवल 5 का ये है। तो अब देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए समान भाषा का, तो हम लोग देख लीजिए नॉर्मल आप पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश, वो है। समान अध्ययन में आपसे विज्ञान पूछा जाएगा, मतलब कि साइंस पूछा जाएगा, आपसे करंट अफ़ेयर्स पूछा जाएगा। करंट अफ़ेयर्स में क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पूछा जाएगा, ठीक? बिहार का इतिहास, आप बिहार स्पेशल तो पढ़ते ही हैं। नॉर्मली आप प्रिपरेशन के लिए बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, तो वो आपसे बिहार स्पेशल पूछेगा। बिहार का ज्योग्राफी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा बिहार का। इसके साथ-साथ जो भारत की राज्य व्यवस्था है, मतलब पॉलिटी, आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा, आपसे इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, और मतलब बिहार का जो रोल रहा है ना नेशनल मूवमेंट में, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे। हिस्ट्री में आपसे एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों पूछा जाएगा। अब आप देखिए कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं नॉर्मल, तो आपको इन ये सब पढ़ना पड़ता है कि नहीं? बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ता है। तो आप जब बीपीएससी की मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 71st की, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका तैयारी हो रहा है। अब आपको एक्स्ट्रा करना क्या है, तो आपको मैथ्स पढ़ना है थोड़े। अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है, तो आपके लिए ये केक वॉक होगा, मतलब आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हो और पीटी आप देते हैं, और पीटी आपका हो जाता है, तो आप मेंस के लिए जाते हैं। तो मेंस में आप देखते हैं कि आपका हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, हिंदी होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका क्या होता है, हिंदी होता है। वो भी इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं।
तो उसी तरह से क्या होता है, पेपर क्वालिफाइंग होता है। तो आप जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें तो आप बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब बचा क्या, जनरल। अब जीएस आप पढ़ ही रहे हैं, आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट मैथ में लगाना है। वैसे भी आप बीपीएससी के लिए 10 मैथ का प्रैक्टिस करते ही हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप एफर्ट लगाइएगा तो आपका एग्ज़ाम जो है इज़िली क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है कि सीट बहुत है, सीटों की जनसंख्या बहुत है, सीटों की संख्या बहुत है, फॉर्म भी बहुत गिरेगा। लेकिन सीट भी तो 935 है, 935 सीट कौन से एग्ज़ाम में आता है? आप खुद ही सोचिए, बहुत कम एग्ज़ाम में आता है इतना-इतना सीट, ठीक? अब देखिए जैसे, अब इसका जो फॉर्म फिलअप है, अब फॉर्म फिलअप कब से भरा रहा है? तो इसका जो फॉर्म है वो 27 अगस्त से भरा रहा है, 27/8 से फॉर्म इसका स्टार्ट है भरना और 26/9 तक आपका फॉर्म भरेगा। मान लीजिए कि आपका जो पीटी है बीपीएससी का 13 सितंबर को पीटी इसका होना है। आपने 13 सितंबर को पीटी दिया, उसके बाद आपको जैसा भी आपका पीटी गया, अच्छा गया, बुरा गया, वैसे तो अच्छा ही जाएगा आपका पीटी, और उसके बाद आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए पीटी आपका अच्छा जाएगा, उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लेकर के आए। एक तो पहले मैराथन सीरीज जो चल रहा है, आप जो करंट अफेयर्स का मैराथन चल रहा है, जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, तो आपको करंट अफेयर का 2 चीज़ है, एक तो मैराथन है और एक मंथली कवर्ड है। आपको मंथली कवर्ड, इसका दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम से आप जुड़िएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़िएगा, तो आपको पीडीएफ जो है मैराथन का मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री जो है वो कवर कर रहे हैं, और क्विज़ चल रहा है और डेली हम लोग क्विज़ ये कर रहे हैं। तो इन सब से आपको बहुत बेनिफिट होगा। करंट अफेयर्स का मंथली का पीडीएफ आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए, आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, और क्विज़ भी टेलीग्राम पे ही चलता है सब कुछ, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और इस फॉर्म को भरिए, जो ये जो एग्ज़ाम है एईडीओ का, इसका फॉर्म भरिए, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आया है, तो मान के चलिए कि आपको सब कुछ इसमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप मान के चलिए कि जो भी एग्ज़ाम है ना, आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्ज़ाम है, तो जैसे तैयारी आप ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करते हैं? आप हिस्ट्री के लिए घटना चक्र को फ़ॉलो करते हैं, साइंस के लिए आप घटना चक्र को फ़ॉलो करते हैं, और मैथ्स के लिए तो आप पीवाईक्यू बनाते हैं, तो वो तो आपको करना ही करना है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी घटना चक्र जो भी आप फ़ॉलो करते हैं, बेसिक सिलेबस जो भी आप फ़ॉलो करते हैं बीपीएससी के लिए, या फिर आप बीपीएससी टीचर के लिए भी फ़ॉलो करते हैं, आप लोग उससे कर सकते हैं, और आपका उससे एग्ज़ाम बहुत ईज़िली क्लियर हो जाएगा। एक बार अभी जैसे ही इसका अभी नोटिफ़िकेशन आया है, 27 तारीख से फॉर्म भराएगा। जैसे ही ये बार फॉर्म भरा जाएगा, मान लीजिए कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इसके लिए इनिशिएटिव बन पड़ेगा, जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज होगा या फिर जो भी इसका कुछ भी होगा, तो हम लोग सब कुछ फ्री में लेकर के आएँगे। जो भी लाना होगा हम लोग कोशिश करेंगे लाने का, और आपका उससे क्या होगा कि तैयारी में जो भी मदद मिल सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे वो करने का। तो चलिए, इस फॉर्म 27 तारीख से जब फॉर्म स्टार्ट होगा, जो भी लोग बीपीएससी में ओटीआर किए हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान से है कि आप आसानी से फॉर्म भर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं, जो कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, वो आप समय निकाल के आप एक बार भर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है।